तो चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। फिर बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। और आपको जो पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। आप जो है वीडियो में सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिए। आपका इस नंबर से जो है एक चैप्टर, एक पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप यदि शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो पूरा का पूरा जो विस्तृत है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा और पूरा का पूरा नंबर आपका यहाँ से ही आएंगे। इससे बाहर जो पूछने का कोई चांस नहीं है और पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले पहला जो चैप्टर है बातचीत, जो है बातचीत, पहला चैप्टर ये जो बातचीत है, जिसका लेखक कौन हो गया? बालकृष्ण भट्ट हो गया। जिसका लेखक कौन हो गया? बालकृष्ण भट्ट हो गया। तो बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है ये जो है किस पत्रिका का, तो प्रदीप क्या पत्रिका है, उस पत्रिका को ये संबोधित किया था। बातचीत शीर्षक के निबंध के जो निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बातचीत शीर्षक जो पाठ है इसका ये निबंधकार है, ठीक है। बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। 100 अनाज एक सुजान, ठीक है, उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी जो है बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। उसका जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, कहाँ के लोगों को, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों का क्या एक ये प्रचलित है। और यूरोप के लोग जो है क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को इसी तरह से क्या मनाते हैं, यानी यूरोप के लोगों में क्या कला होती है जो क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होती है। आर्ट ऑफ क्या था? कन्वर्सेशन होते हैं, उसमें बात करने की क्या होती है? कला होती है, जिसमें जो है इस चैप्टर में जो है अच्छी तरह से बताया गया है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो देखिए, बातचीत जो है उसके माध्यम से लोगों को ये शिक्षा देना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली होती है। बातचीत का क्या होती है? शैली होती है। बातचीत का क्या तरीका होता है जो हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहले बच्चों, लोग को तो बोलना जो है कहा जाए तो व्यक्ति को जो बोलना क्या 2 साल में ही आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सीखने में हमें क्या तो जीवन भर लग जाता है, ठीक है। किसी किसी को तो जीवन भर लग जाता है, किसी किसी का जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। तो हमें जो है बालकृष्ण भट्ट भी जो कुछ ऐसा ही है कि बातचीत के माध्यम से हमें बातचीत करने की जो शैली होती है, बातचीत करने का तरीका होते हैं, माध्यम होते हैं, वो हमें सिखाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका निवास स्थान है, जहाँ इसका जन्म हुआ था, ठीक है। सॉरी, निवास स्थान है, जन्म यहाँ नहीं हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोला अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? यदि हम व्यक्तियों में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? लेखक का पहला सवाल है कि हम में यदि वाक शक्ति नहीं होता, यदि हमें बोलने की कला या बोलने का शक्ति हमारे अंदर नहीं होता तो इस दुनिया में क्या होता? तो आइए देखते हैं, अगर हमें वाक शक्ति नहीं हो तो, ठीक है, नहीं होता तो जो समस्त सृष्टि होते गूंगी कभी होता। यदि हम लोगों में वाक शक्ति क्या ईश्वर नहीं देता तो सारा सृष्टि गूंगा होता। अब मैं अपनी मन की भावना को तो आप लोगों के सामने रख नहीं पाते और आप जो अपनी भावना को मेरे साथ नहीं रख पाते। इस तरह से हम क्या अपनी जो मन की भावना है उसको हम दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते और सारा जो सृष्टि गूंगा रहता, ठीक है। सभी लोग जो चुपचाप बैठे रहते हैं, सभी के सभी जो है लोग अपने अपने कोने में, किसी किसी कोने में जहां तक क्या बैठे रहते हैं, ठीक है। हम जो बोलकर सुख या दुख जो है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, बोलकर सुख या दुख अनुभव करते हैं, ठीक है। हम जो कुछ बोलते हैं अच्छा बोलने से सुख का अनुभव करते हैं और जब खराब बोलते हैं दुख का अनुभव करते हैं। चाहे सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव जो हम लोग करते हैं वो चीज हमें नहीं कर पाते। क्या नहीं होने पर? वाक शक्ति नहीं होने पर, ठीक है। और वाक शक्ति न होने के कारण जो है हम जो है क्या हम कुछ भी नहीं करते। वाक शक्ति नहीं होने के कारण जो है हम क्या वो भी नहीं कर पाते, यानी सुख और दुख जो है उसका भी अनुभव नहीं कर पाते। तो चलिए, पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है और आपको याद भी हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो सीधे बोर्ड लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। वो सीधे के सीधे बोर्ड लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल में उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए, बातचीत के संबंध में जेम्स वेन जॉनसन, ठीक है, बोला क्या वेन जॉनसन और जो एडिशन क्या विचार करते हैं? तो इसमें जो है वेन जॉनसन और जो एडिशन दो अपने अपने मत देते हैं, अपने अपने क्या देते हैं, ये मतलब राय देते हैं। तो देखिए, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है, उसका राय है कि बोलने से मनुष्य का सही रूप पता चलता है। देखो यहाँ वेन जॉनसन कहते हैं क्या, यदि हम किसी के सामने बोलते हैं या बात करते हैं तो हमारे अंदर दुख या सुख, हमारे अंदर जो भावना है, ठीक है, हमें बोलने के हमारे अंदर जो भी चलते हैं वो क्या होता है बातचीत के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। यदि हम किसी के सामने बोलते हैं या बोलते हैं, बोलने से ही मुझे मनुष्य का जो गुण या अवगुण दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों जो है क्या दिखाई देते हैं। यदि वो ना बोले तो मनुष्य का गुण या अवगुण जो है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये कह रहा है लेखक, क्या कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से मनुष्य का जो है सही रूप का पता चल पाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, टैलेंट है या क्या खासियत है, तभी पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो ठीक है, उसके जो है क्या गुण या अवगुण, ठीक है, गुण या अवगुण का पता नहीं चल पाएगा।
मनुष्य चुपचाप बैठे रहे, ना उसके क्वालिटी का, उसके गुण का या अवगुण का, ठीक है, दोष का या गुण का, दोनों का दोनों हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, आगे है एडिशन का राय है। एडिशन का राय कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जो वहां से एडिशन है वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है, यदि तीन व्यक्ति आ जाए तो बातचीत नहीं होगा। ठीक है, वो कहते हैं दो व्यक्ति के बीच में ही जो है एक दूसरे के मन जो होते हैं खुल जाते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग के जो लोग दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, ठीक है, जो क्या मान के राम और क्या है मोहन यदि बात करते हैं तो क्या करेगा, जो राम है ये भी अपनी मन की पूरी भावना को, पूरी व्यक्त को जो है मन की जो अंदर चल रहा है सब कुछ जो है वो क्या करेगा, जो मोहन के सामने खोल देगा। और जो है मोहन भी क्या करेगा, अपने मन की भावना, दुख सुख दुख जो भी होंगे सब क्या राम के जो सामने खोल देंगे। ठीक है, क्यों बोला राम यदि बोला क्या इसे भी लगेगा, यदि मेरे मतलब क्या राज को किसी और को बता देगा तो उसका भी राज मैं किसी और को बता दूंगा। ठीक है, तो असल बातचीत सिर्फ इस तरह से दो व्यक्ति में हो सकती है। जब दो से हो जाए तीन तो असल बातचीत नहीं हो सकती है, सिर्फ राम मोला ही हो सकती है। यानी बातचीत का कोई सिर्फ क्या बातचीत जो असल बातें हो सकती है सिर्फ फालतू के ही बात इसमें हो सकते हैं। तो ये कहता है एडिशन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य जो है यह हुआ कि ठीक है एक दूसरे के दिल ठीक है बोल के बात, ठीक है बोल के बात कर सकते हैं। बोला है ये दो व्यक्ति हो तो एक दूसरे का जो है बात को दिल के खोल को बात कर सकते हैं। वही क्या अगर वहाँ तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह जो है चुप, वो तो क्या फिर वो ये बातें क्या खुल नहीं कर पाती। यानी जो है जैसे ही तीसरा व्यक्ति आ जाते हैं वो अपनी बात को खुलकर नहीं बोल पाते हैं। ऐसे ही जो है जो सो घटनाएं या जो सो बातें करते रहते हैं टाइम पास करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आपको पूछे भी जा चुके हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात करें तो देखिए यह एक ठीक है यह बात करने की एक कला होती है। आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन होता है यह जो एक सिर्फ बात करने की कला होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक जो है ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत करने के दौरान, जिसमें क्या होता है बातचीत करने के दौरान जो है चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। बड़े चतुराई के साथ जो है क्या हम उसमें क्या प्रसंग छोड़ते हैं, छोड़ जाते हैं, जिन्हें सुनकर जो है अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, जिसे सुनकर जो क्या मिलता है हमें अत्यंत जो है सुख मिलता है। यह कला जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यूरोप जो लोग होते हैं, यूरोप देश के लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो यूरोप है वहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो जवाब दीजिएगा यह बात करने की एक ऐसी कला होती है। आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन होती है बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसे बातचीत के दौरान जो है चतुराई के साथ, ठीक है, जिसमें बातचीत करने के दौरान जो है चतुराई के साथ जो है प्रसंग छोड़ जाते हैं। ठीक है, प्रसंग छोड़े जाते हैं। यानी मतलब प्रसंग अर्थ होता है यानी खुश करने की बातें जो है क्या उसे मतलब ऐसे शब्द छोड़ेंगे जिसे उसे सुनने में क्या हो खुशी हो, सुनने में क्या हो उसे कान को क्या आनंद आए। ठीक है, ऐसे सब मतलब प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर जो है अत्यंत सुख मिलता है। और यह जो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरोप के लोगों में ही पाए जाते हैं। और हमारे भारतीय लोगों में अभी जो है ये कला बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। भारतीय लोगों में ऐसे आप शब्द ऐसे बोलने लगे हैं कि सिर्फ सुन के दुखी आ सकते हैं, मतलब व्यक्तियों को दुखी महसूस होती है, सुख का कोई नामो निशान। ठीक है, अभी का जनरेशन तो ज्यादा, अभी जो वर्तमान में जनरेशन है ये तो सबसे ज्यादा से ज्यादा अभी का वर्तमान में देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक बच्चों में ऐसे सभ्यता है। यानी एक मतलब शब्द ऐसे सीखे हैं जिसे सुनकर तो मतलब सुख का आनंद कभी हम प्राप्त हो नहीं सकता है, लेकिन दुख तो जरूर हो सकता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जब मनुष्य जब आपस में बात करेंगे सबसे परफेक्ट तरीका कौन सा हो सकता है, सबसे जो अच्छा तरीका कौन हो सकता है। ठीक है, सकता है इसके दौरान वह कैसे अपने ठीक है लिए जो सर्वदा नवीन संसार को जो रचनाकार ठीक है रचना कर सकता है। तो मनुष्य में बातचीत का सबसे अच्छा यानी सबसे उत्तम तरीका जो है उसका बोले आत्मा वर्णलाभ क्या है। आत्मा जो वर्णलाभ होता है जो मन से दिल से बोलता है वही वर्णलाभ है, वही बातचीत सबसे अच्छा है। ठीक है, वही मतलब सबसे परफेक्ट हो सकता है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकास करे, बोले मनुष्य जो है अपने अंदर में ऐसी शक्ति का हमें विकास करना चाहिए, ऐसे शक्ति का विकास करे। ठीक है, जिसके कारण वो अपने बोला क्या आपसे बोला बात क्या करे। बोला है मनुष्य को अपने अंदर में अपने आप में ऐसी कला उत्पन्न कर लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो है किसी और से बात करने का हमें जरूरत ना पड़े, अपने आप ही बात करता है। ठीक है, जो हमें किसी पर निर्भर रहते हैं, किसी के बातों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या कभी ना कभी दुख का हम जो है कभी ना कभी दुख का कारण बन सकता है, हमें कभी ना कभी दुख हो सकता है। और लेकिन यदि हम क्या होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप पर निर्भर करते हैं और अपने आप पर रखते हैं तो क्या हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए कहता है, इसलिए लेखक क्या कहता है लोगों को बोला मनुष्य अपने अंदर
मनुष्य जो है उसको अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकास करना चाहिए जैसे कि जिसके कारण वह अपने बोले आप बात कर लिया करे, किसी और से नहीं बल्कि अपने आप ही बात कर लिया करे। आत्मा वर्णलाप इसलिए जरूरी है ताकि जो क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। बोले आत्मा जो है बोला वर्णलाप, ठीक है, अपने आप में बात करने का जो कला इसलिए जरूरी है ताकि वो गुस्सा पर क्या कर सके, काबू कर सके, यानी क्रोध पर काबू कर सके, जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। और जो है उस गुस्से में यदि किसी और से बात करते तो किसी को दुख पहुंच सकता है, तो उससे में क्या ऐसी बात करने पर उससे दुख या कारण ना बन सके। क्योंकि बोला है हमारे भीतर की मनोवृत्ति जो होती है, हमारे भीतर जो मनोवृत्ति है, मन की जो इच्छाएं होती है, हमारे जो भीतर मनोवृत्ति होती है या मन की जो इच्छाएं होती है, ठीक है, जो है नए रंग दिखा करती है। हमारे मन की जो क्या वृत्ति होती है, मन की जो इच्छा होती है वो नए रंग दिखाया करती है। वो हमेशा बताती है, वो हमेशा जो हमारे मन की जो क्या वृत्ति होती है वो हमेशा बताती रहती है, हमेशा जो है यह